अभिलाषाएं, अभीप्साएं, तुच्छ आकांक्षाएं, कुत्सित आशाएं हमारे जीवन में मौजूद हैं, उनको जीतने का प्रयास करो। तन से तपस्या तो देखा नहीं, जाकर के देखो नदियों किनारे हाथ ऊंचे ऊंचे करके बैठे हैं, कठोर तपस्रण कर रहे हैं, भूमि के अंदर समाधि लिए बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं। बोले क्या होगा इस शरीर को कष्ट देने से? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छी। कहीं तुम्हारी तपस्या अहंकार तो नहीं बन गई है? कहीं तुम्हारा समर्पण अहंकार तो नहीं बन गया है? कहीं तुम्हारी भक्ति अहंकार तो नहीं बन गई है? यदि बन गई है, व्यर्थ है सब, क्या हाथ लगेगा? ध्यान रखना। एक मैं ग्वालियर में चातुर्मास था, मेरा पहला चतुर्मास था। एक सिंधी परिवार था, रोज प्रवचन होते थे वहां। एक मैदान था, GYMC क्या था रे, वही थे ना? हाँ। वहां एक बहुत बड़े मैदान में हमारे प्रवचन होते थे। वो सिंधी था, जैन नहीं था, रोज आता था प्रवचन में, पीछे बैठ जाता था। पीछे बैठ करके क्या करता था मालूम है? जितने भी लोग, अब जैनी लोग तो अनुशासन में रहते ही नहीं है, इनको तो ऐसे आते हैं जैसे घर में आ रहे हो। एक जूता यहाँ पड़ा, एक चप्पल यहाँ पड़ी, एक गंदगी, वहीं से महाराज को निकलना, सीढ़ी पे ही चप्पल उतार दी, वहीं से भगवान निकलना, वहीं चप्पल डली है। जैन तो ऑफिसर है ना, वो लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं। उनको तो एक नौकर चाहिए कि हमारी चप्पल एक तरफ कर दे। वो सिंधी था, क्या करता था? पंडाल के बाहर बैठकर जितने लोग, हजारों लोग प्रवचन में आते थे, सबके जूते चप्पल लाइन से लगाता था और कुछ नहीं करता था, व्यवस्थित रखता था। तुम लोगों जैसे थोड़ी कि महाराज के संत निवास में गए तो वहीं चप्पल डली, कोई उल्टी डली, कोई सीधी डली है, कोई आगे डली। कहाँ उतारना इसकी भी अकल नहीं है, कहाँ बैठना है इसकी भी अकल नहीं है। हम ज्ञानी बने घूम रहे, चप्पल उतारने की अकल नहीं है। कपड़े क्या खाक उतारोगे जिंदगी में? ध्यान रखिए, क्या देना, कैसे देना, शिष्टाचार ही नहीं आता है। अब यहाँ से निकलता हूँ, चप्पलें पड़ी रहती हैं, ध्यान रखना। हम कहते भाई हटा देना, हमको निकलना है। विचार करिए, शिष्टाचार, कैसे बैठना, कैसे उठना। वो सिंधी था, उसने सबकी चप्पलें एक तरफ से लाइन से लगाता था। एक दिन पूछा कि ये क्या करते हो तुम? और कुछ नहीं, पीछे बैठ के जमा के चप्पलें पंडाल के बाहर हाथ जोड़ के प्रवचन सुनता, धार धार आंसू बहाता आंखों से प्रवचन सुन करके। लोगों ने कहा कि ये कौन इतनी व्यवस्था? कुछ दिन तो लोग गलत फहमी में रहे कि चतुर्मास कमेटी कर रही होगी। अरे मैंने कहा मूर्खो, इतना तो मैं भी नहीं सोचता कि कमेटी ये कर ही नहीं सकती है, बुकाय को करे। शास्त्रों में पूछा, ग्रंथों में पूछा कि तप का मतलब क्या है भगवान? आतापनादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन शरा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। जब तक समता नहीं आती तब तक ये कितने भी कठोर तपस्रण कर लो, इनका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भीतर से तप रहे हो या नहीं, बाहर बाहर का तो नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, भूख सहन कर ली, किसी की दो बात सहन नहीं होती है। तपस्या क्या है? प्यास सहन कर ली, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, सहन नहीं होता है। क्या इसका नाम तप है? ध्यान रखिए, सहन करो, ये सहन शक्तियों का बल है। तपस्या का अर्थ है सहन करना। और सहन शक्ति शरीर में नहीं होती, सहन शक्ति भीतर होती है, आत्म तत्व में होती है। बुराई सहन होती है? बोलो, बर्दाश्त नहीं होती, आग लग जाती है बदन में। किसी ने निंदा की, सहन होती है? किसी ने थोड़े से अभिमान को धक्का लगा दिया, थोड़ा सा भी धक्का लग गया, खत्म तपस्या एक तरफ। करहूं तपस्या देह सो। कैसी तपस्या करना है? मन की तपस्या करना है। किसी ने पूछा नहीं, बर्दाश्त से बाहर। किसी को ज्यादा पूछ लिया, बर्दाश्त से बाहर। ये तपस्या है, ये धर्म है। समता नहीं आई, समता बिन सब धूल, समता के बिना सब बेकार होता है। मन को कसौटी पे कसा है, मन को तपस्या में ढाला है। तन ढालना बहुत आसान है, जान।
मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है। साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है। साधना धुएं सा जीवन मौत है, जलना है। साधना पाना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन 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 यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर यह मन मंदिर नहीं बना। विचार करिए, सोचना कितनी बार मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो, मंदिर भीतर प्रवेश करता है क्या? मंदिर में हम बहुत गए पर यह मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवाला का जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है। साधना क्या पाया, क्या मिला? हमने इतनी पूजा की, क्या मिला? इसका नाम तप है क्या? हमने इतनी व्यवस्था की, क्या मिला? क्या मिला? पाना नहीं, जीवन को बदलना है। ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है। बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप, बेटे, वो प्रवचन मत कर। उसके बाद बच्चे, वाइफ, उसके बच्चे, वो परिवार बन जाता है। नहीं नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है, बैठ जा। कोई बताइए, दो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना, ये घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज, शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं। मान्यवर, ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है।
ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि 4 भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को 4 बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां 4 बेटियां पल गई, जहां 4 बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। और एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो 4 लोगों को दुख बता देती हैं। लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना। सुनो, माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए।